हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है संस्कार। संतोष मिश्रा जी के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, बच्चे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्मज्ञाता पंडित योगी बनाऊंगी। संतोष जी ने पत्नी से कहा, पांडित्यपूर्ण योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या। मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा पांडित्यपूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। दूसरा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दिलवाने के लिए वहीं भेज ही दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वो दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। पहले लड़के ने मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल कर ली। एक दिन की बात है, संतोष जी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरा बड़ा बेटा सरकारी पद पे हो गया, अच्छी कमाई भी कर रहा है। उसकी ज़िंदगी तो अब सेट हो गई, कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, मेरा छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर घर घर यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वो 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा बड़ा बेटा 1 महीने में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती की। तुम्हें भी आज इस पर पश्चाताप होता होगा। पत्नी ने कहा, हम में से कौन गलत है, और ये आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम परीक्षा ले लेते हैं। दूसरे दिन शाम के वक्त पत्नी ने बाल बिखरा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर एक दो नाखून के निशान मारकर आंगन में बैठ गईं और पतिदेव को अंदर कमरे में छिपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। बेटा, बुढ़ा सठिया गया है क्या, कहाँ है, बुलाओ तो जरा। माँ ने कहा, नहीं है, बाहर गए हैं। बेटा, क्या पगला गए हैं इस बुढ़ापे में। उनसे कहना चुपचाप अपनी बची खुची गुजार लें। आग बबूला हो बोला, इस बुढ़ापे में अपनी औलादों के हाथ से जूते खाने वाले काम कर रहे हैं। इसने तो मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। जिसकी तमाम गलतियों को मैंने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाया, और ये ऐसा बर्ताव अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में छोटा बेटा घर में ओम ओम करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया। पूछा तो माँ ने अब गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ, आप पिताजी की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ। मैंने पिताजी को आज तक आपसे अभद्रता से बात करते हुए नहीं देखा। वो आपसे हमेशा प्रेम से बातें करते थे। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी आज नाराज़गी से पेश आए तो क्या हुआ। हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो न हो। माँ, आपसे कहीं गलती ज़रूर हुई होगी। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना आपको। 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वहीं भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने फ़ोन करके मुझे सूचना दी थी कि मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ, तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनते ही बेटे को गले लगाकर फफक फफक कर रोने लगीं। संतोष जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। अब बताइए क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर। पत्नी ने संतोष जी से पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।